आह, माय गॉडेस। एपिसोड 1। जब एक देवी मेरी जिंदगी में आई। शाम का समय था। नेकोमी टेक विश्वविद्यालय के छात्रावास में सन्नाटा पसरा हुआ था। अधिकांश छात्र बाहर जा चुके थे और केवल केची मोरिसातो हॉस्टल में फोन की ड्यूटी कर रहा था। केची एक साधारण छात्र था। वो मेहनती और ईमानदार था, लेकिन खुद को कभी भाग्यशाली नहीं मानता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ भी खास नहीं होने वाला। काफी देर तक फोन संभालने के बाद उसे अचानक याद आया कि उसने दोपहर का खाना भी नहीं खाया है। कम से कम कुछ खाना तो मंगा ही लेता हूं, उसने सोचा। उसने कई रेस्टोरेंटों में फोन किया, लेकिन हर जगह से निराशा मिली। कोई दुकान बंद थी तो कहीं डिलीवरी उपलब्ध नहीं थी। आखिरकार उसने एक और नंबर मिलाया। फोन उठते ही एक मधुर महिला स्वर सुनाई दिया। नमस्कार, ये देवी सहायता कार्यालय है। हम आपकी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं। केची को लगा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन अगले ही क्षण कमरे के शीशे में चमक हुई और एक अत्यंत सुंदर युवती उसके सामने प्रकट हो गई। मेरा नाम बेलडंडी है, उसने मुस्कुराकर कहा। मैं एक देवी हूं। केची हैरान रह गया। उसे लगा कि यह उसके सीनियरों की कोई शरारत है, लेकिन बेलडंडी पूरी गंभीरता से खड़ी थी। मैं आपकी एक इच्छा पूरी कर सकती हूं, उसने कहा। केची ने पहले विश्वास नहीं किया। फिर उसने सोचा कि अगर यह सपना है तो क्यों न दिल की बात कह दी जाए। वो झिझकते हुए बोला, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। कुछ क्षणों के लिए कमरा शांत हो गया। फिर बेलडंडी ने मुस्कुराकर कहा, आपकी इच्छा स्वीकार की जाती है। एक दिव्य प्रकाश पूरे कमरे में फैल गया। अब यह केवल एक इच्छा नहीं थी, यह एक पवित्र अनुबंध बन चुका था। लेकिन मुश्किल तुरंत आ गई। छात्रावास के नियमों के अनुसार किसी भी लड़की का अंदर आना सख्त मना था। जैसे ही सीनियर लौटे और उन्होंने बेलडंडी को देखा, केची को हॉस्टल से निकाल दिया गया। अब उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। बेलडंडी ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत कीजिए, हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। दोनों शहर की सड़कों पर निकल पड़े। बारिश शुरू हो चुकी थी। केची परेशान था, लेकिन बेलडंडी को जैसे किसी अदृश्य शक्ति का मार्गदर्शन मिल रहा था। वो उसे लगातार दिशा बताती रही। आखिरकार दोनों एक पुराने और वीरान मंदिर तक पहुंचे। मंदिर टूट चुका था और वर्षों से खाली पड़ा था। बारिश तेज हो गई थी। दोनों अंदर चले गए, लेकिन तभी बेलडंडी की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। वह अचानक बेहोश होकर गिर गई। केची घबरा गया। उसने पूरी रात उसकी देखभाल की। सुबह जब बेलडंडी को होश आया तो उसने मंदिर के पुराने आत्माओं और स्मृतियों को पुकारा। धीरे धीरे पूरा मंदिर बदलने लगा। टूटी हुई दीवारें ठीक हो गईं। धूल और जाले गायब हो गए। कुछ ही मिनटों में पुराना मंदिर एक सुंदर और रहने योग्य घर में बदल गया। केची ये देखकर दंग रह गया। अब दोनों के पास रहने की जगह थी। उन्होंने घर के लिए जरूरी सामान खरीदा और नई जिंदगी शुरू करने की तैयारी करने लगे। लेकिन एक नई समस्या सामने आई। केची के पास पैसे बहुत कम बचे थे। घर से पैसे आने में अभी एक सप्ताह बाकी था। वह चिंता में डूब गया। तब बेलडंडी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे महसूस हो रहा है कि जल्द ही कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। उसकी बातों में इतना विश्वास था कि केची की चिंता कुछ कम हो गई। उसी समय एक और आश्चर्य उनका इंतजार कर रहा था। मंदिर का दरवाजा खुला और अंदर आई केची की छोटी बहन मेगुमी। वो कॉलेज में दाखिला लेने शहर आई थी। बेलडंडी को देखकर वह चौंक गई। भैया, तुम किसी लड़की के साथ रह रहे हो? केची समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मेगुमी को पूरा यकीन हो गया कि उसके भाई की गर्लफ्रेंड है। आखिरकार मेगुमी भी कुछ समय के लिए वहीं रहने लगी। अब मंदिर में 3 लोग रहते थे, केची, बेलडंडी और मेगुमी। कुछ ही समय बाद केची के सीनियर भी वहां पहुंच गए। उन्होंने नए घर और मेगुमी के कॉलेज में प्रवेश की खुशी में पार्टी करने का फैसला किया। मंदिर में हंसी, मजाक और शोरगुल शुरू हो गया। केची एक तरफ बैठा ये सब देख रहा था। कुछ दिन पहले तक वह एक अकेला छात्र था, लेकिन अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। एक सुंदर और दयालु देवी उसके साथ रह रही थी। उसे अभी नहीं पता था कि आगे कितने रोमांच, कितनी चुनौतियां और कितनी भावनाएं उसका इंतजार कर रही हैं। लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अध्याय शुरू हो चुका था। और इस तरह केची और बेलडंडी की अनोखी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई।